इस वीडियो क्लास में चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसको समझते हैं। आइए, पैरेलल लाइंस, देखिए यहाँ हम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। दो लाइंस हैं L और M विच आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस के बारे में आप जानते हो कि क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, है ना। इसी में एक ट्रांसवर्सल, है ना, एक ऐसी रेखा जो इनको काटे, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। इसको कोई भी नाम दे सकते हो, एंड तिर्यक रेखा जिसको हम कहते हैं, समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा यहाँ पर देखिए, यहाँ काट रही है। P और Q कोई बिंदु मान सकते हो आप, है ना। अगर मैं यहाँ पे P बिंदु इस पे कह दूँ, ये P बिंदु है और ये Q बिंदु इंटरसेक्ट है। तो अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा एंगल्स की ओर ध्यान दें तो इसमें बहुत सारे एंगल्स यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर बढ़ रहे हैं, है ना। इनको कोई नाम दे देते हैं इसको, और ठीक प्रकार से एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, या रिलेशन स्थापित करने में ये नंबरिंग हमारी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए इसको नंबरिंग देते हैं। देखिए, इसको कहते हैं एंगल 1, इसको कहते हैं एंगल 2, इसको कहते हैं एंगल 3, इसको कहते हैं एंगल 4। सिमिलरली एट द पॉइंट ऑफ Q, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट Q, है ना, यहाँ पर भी हम कुछ नाम देते हैं, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक, इस तरह से आपने 4 एंगल बन रहे हैं P बिंदु पर, और 4 एंगल बन रहे हैं Q बिंदु पर, जो कि ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट किए जाने के कारण ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए, अब इसमें हम देखेंगे ये जो एंगल्स, इसमें कुछ एक्सटीरियर एंगल है, कुछ इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स मींस ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस की ऊपर की ओर बनने वाले हैं ना, वो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखिए, एक एक करके हमें एक्सटीरियर एंगल को समझते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, P पर अगर हम जाए, है ना, अब देखिए बाहर की ओर, इधर को जो एंगल बनेंगे बाहर की ओर, वो हमारे एक्सटीरियर या बाह्य कोण कहलाएंगे, और अंदर की ओर जो कोण बनेंगे इन पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो बनने वाले कोण अंदर की ओर होंगे, वो इंटरनल एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें अगर मैं देखूं एंगल 1 एंड एंगल 2, है ना, एक्सटीरियर P बिंदु पर बन रहे हैं, और इधर अगर आप देखें Q पर, P कहाँ पे बन रहा है, P बिंदु पर है। ठीक है, इसी तरह से एंगल 7 एंड एंगल 8, ये भी हमारे क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल जिनको हम बाह्य कोण भी कहते हैं, बाह्य, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल एंगल, या इसको इंटीरियर एंगल। एक्सटर्नल से बना है तो इंटरनल से बना है, तो इंटीरियर एंगल। अभी इंटीरियर एंगल्स, इसको हम कहते हैं अंतः कोण कहते हैं। अंतः कोण मीन्स ये अंदर की ओर, यानी ये जो पैरेलल लाइंस के अंदर की ओर बनने वाले जो कोण होंगे। तो देखिए क्या है, एंगल 3
एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 6। इस तरह से हमारे सभी एंगल्स को हमने एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स में इसको डिवाइड किया। इसके बाद हम देखेंगे इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको हिंदी में हम संगत कोण के नाम से जानते हैं। संगत कोण एक तरह से इक्विवेलेंट एंगल है ना, यानी उनके समरूप एंगल, वो हम यहाँ पर देखें तो जिनका एक ओरिएंटेशन सेम काइंड का है, P और Q बिंदु पर जो एंगल बने सेम काइंड का ओरिएंटेशन, उनकी जो दिशा है वो लगभग सेम डायरेक्शन की ओर होती है, वो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण रहेंगे। जैसे मैं 1 से स्टार्ट करूँ, देखिए 1 एंगल का ओरिएंटेशन ये, इसका अगर हम थोड़ा सा देखें तो कौन सा होगा, 1 का जो करस्पॉन्डिंग, इसकी 1 की जो ओरिएंटेशन है वो किस एंगल से मैच करती है, तो आप थोड़ा सा इसको देखोगे तो 1 और 5, 1 और 5 का जो ओरिएंटेशन है वो जस्ट लाइक सेम है, जस्ट लाइक दिस टू दिस डायरेक्शन, जस्ट लाइक हियर, ये जो एंगल बन रहा है इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से तो एंगल 1 एंड एंगल 5 की करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए 2 का अगर करस्पॉन्डिंग देखिएगा, है ना, 2 का ओरिएंटेशन देखिए जस्ट लाइक P पर इस तरह से और P पर भी लाइक इस तरह से इसका ओरिएंटेशन जस्ट लाइक दिस। So you can take 2 angle 2 and angle 6, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, पेयर्स में हमें मिल जाए, है ना, लाइक दिस 2 and 6 का ओरिएंटेशन आप देखिए। इसी तरह से अगर हम 3 से कंपेयर करें तो देखिए 3 इसकी करस्पॉन्ड है 7 की, यानी एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है। सिमिलरली अगर एंगल 4 को अगर हम देखेंगे, एंगल 4 का जो ओरिएंटेशन दैट मैच टू द एंगल 8, सो एंगल 4 एंड एंगल 8 का करस्पॉन्डिंग, इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल को हम इस तरह से समझेंगे। इसके बाद हमारा है अल्टरनेट एंगल्स, तो ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जिसको हम एकांतर कोण भी कहते हैं। अब एकांतर कोण 2 प्रकार के हैं यहाँ पर, पहले इंटीरियर, यानी इसको इंटीरियर और एक्सटीरियर में डिवाइड किया गया है। इसमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल्स, और इधर हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ओके। इस तरह से इनको हम यहाँ पर देखिए एक एक करके यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, जिसको हम अंतर एकांतर कोण भी कह सकते हैं। देखिए अंतर एकांतर यानी दोनों को एक साथ में हम जहाँ एकांतर की बात करेंगे, इसको अगर समझने के लिए
इनका जो ओरिएंटेशन है जस्ट इसका अपोजिट होगा। यानी पहले तो ये समझ लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं क्या। अगर हम दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर उनको कंपेयर करेंगे, नहीं वन का ओरिएंटेशन देखिए, वन का ओरिएंटेशन किसके साथ है, अपोजिट ओरिएंटेशन 7 के साथ, ठीक है। 2 का ओरिएंटेशन 8 के साथ है। इसी तरह से 3 का ओरिएंटेशन आप देखिए किसके साथ होगा, 5 के साथ। यानी एक तरह से अपोजिट है ना, एक जो ओरिएंटेशन रहेगा अलग अलग बिंदुओं पर, पी बिंदु और क्यू बिंदु पर, है ना, वो हमारे अल्टरनेट एंगल्स में कंसिडर होंगे। लेकिन यहाँ पर हम उनको अलग अलग एक अंतर कोण यानी इंटरनल अल्टरनेट एंगल और एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स को देखेंगे। तो इंटीरियर में देखिए आ जाएंगे हमारे पास 3, 4, 5, 6। देखिए 3 का ओरिएंटेशन जस्ट लाइक दिस वे, 3 का इधर को है और 5 का इधर को है। तो ये हमारे 3 and 5 एंगल 3, एक हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें 3, 4, 5, 6 है। एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है, ये है। इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 6, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इसको बाह्य एकांतर कोण भी कहेंगे। तो अब देखिए बाह्य में हमारे बाह्य हमने ऑलरेडी पहले से निकाले थे, एक्सटर्नल में 1 and 2 7 and 8 है। और अलग करेंगे एंगल 1 का ओरिएंटेशन अपोजिट एंगल 1 एंड एंगल 7। Similarly, angle 2 is the external and external at the point Q is angle 8, whose orientation is just opposite to that of 1. So these are the exterior alternate angle. Next है हमारा इस ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बनने वाले एक कोण, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। अगला है इंटीरियर एंगल्स टू सेम साइड, side of transversal, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल आप देख रहे हो एम, इसमें कौन कौन सा है, 3, 4, 5, 6, यानी 4, 5 एक तरफ है, 3, 6 एक तरफ है। 4, 5 देखिए ये हो जाएंगे एंगल 3 एंड एंगल 6, राइट साइड में बन रहा है, राइट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंड सिमिलरली एंड दूसरा है हमारा एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। इसको एंगल 4 एंड एंगल 5, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स टू द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्स, ठीक है। इनको हम कंजिक्यूटिव इंटीरियर यानी क्रमागत अंतःकोण या को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, सह अंतःकोण भी कहते हैं। कंजिक्यूटिव इंटीरियर का नाम इसको कंजिक्यूटिव इंटीरियर
सकते हैं और इनको हम को इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। ठीक है, क्रमागत अंतःकोण या सह अंतःकोण भी इनका एक दूसरा एक नामकरण रहता है, इनको नाम से इनको नाम दिया गया था। इसको ध्यान रखेंगे कि इस तरह के टर्म भी अगर यूज आ जाते हैं देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फॉर विच इट रिलेट्स टू, है ना। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी हमारे वही होते हैं जो किसी भी ट्रांसवर्सल के जो अंदर की ओर यानी अंतःकोण जो एक तरफ बढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें ये जो हमारा था, ये जो नाम है एक्सटीरियर एंगल कहिए, इंटीरियर एंगल कहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल कहिए, ये जरूरी नहीं है कि ये इनको तभी कहा जाता है जब ये समांतर रेखाएं होती हैं। ये अगर रेखाएं पैरेलल नहीं भी तब भी ये कोण फॉर्म होते हैं और इस तरह से इनका नाम वही रहता है। लेकिन जब ये लाइन पैरेलल हो जाती है तो इन कोणों में कई रिलेशन क्रिएट हो जाते हैं, यानी इनमें कई कोण बराबर होने लगते हैं, है ना। जैसे हम कई बार कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की बात, यानी इसमें करस्पॉन्डिंग अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो बाय मेजरिंग हमने ये क्या किया, ये मेजर करके हमने पिछली क्लास में आपको नाप करके देखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से बाय मेजरिंग different angle formed, you can find some the results, है ना। आप उसमें ये पा सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, यानी बाय मेजरिंग, देखिए बाय मेजरिंग different angle formed you can find बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं। एक टॉपिक पूरा आगे बढ़ाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को ना बाय मेजरिंग डिफरेंट एंगल्स फॉर्म यू कैन फाइंड एंगल 1 इक्वल एंगल 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। 2 इज इक्वल टू एंगल 6 मिल जाता है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल एंगल 8। इस तरह से अगर आप कोई दो समांतर रेखाओं को ड्रॉ करोगे और कोई ट्रांसवर्सल के द्वारा इसको इंटरसेक्ट करोगे और जो करस्पॉन्डिंग एंगल बढ़ रहे हैं ये इस तरह से आप देखोगे कि वो बराबर आते हैं, है ना। तो ये हमें यहाँ से एक इसको एक बेसिक या इसको एक स्टेटमेंट मानते हुए, है ना, हम एक एक्सियम, है ना, इसी पर आधारित बनाएंगे कि जिसमें हम देखेंगे और उस एक्सियम के द्वारा हम आगे विषय को बढ़ाएंगे। तो यहाँ ये हमें समझना है, हम ये कंक्लूड है, वी कंक्लूड दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म आर इक्वल। सो फ्रॉम हियर, सो देयरफॉर वी conclude that corresponding angles, है ना, so formed, है ना। so formed मतलब यहाँ पे एक तरह से जो हमने पैरेलल लाइन से, है ना, corresponding angles are equal, ठीक है ना। ये उस कंडीशन में जब हमारी समांतर रेखाएं होती हैं, इसी पर बेस्ड हमारा अगला एक्सियम। ठीक, तो यहाँ तक कितना जो बेसिक जो चीजें थी इसको हमें दिमाग में रखना है कि इनका